जैसे कि मान लो माइनस जी, है ना, जैसे कि माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स नेगेटिव, जैसे हमें पता है कि नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, हमें ये पता है माइनस ई डॉट डी एक्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बिटवीन ए टू बी। सिमिलरली, है ना, इसको मैं इंटीग्रेशन अगर हटा दूंगा, है ना, अगर मैं इंटीग्रेशन हटाऊंगा तो मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? when I remove the integration, मतलब I have to take derivative because derivative operator is anti-integration operator, integration operator is anti-derivative operator, ठीक है ना? So if I take derivative on both sides, then I'll get minus e is equal to minus del v upon delta x, है ना? और मैं बोल सकता हूं कि e इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव लेने के बाद, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है ना? और अगर मैं, ये तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिया, अगर मैं पूरा, है ना, मतलब पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लूंगा, इफ आई टेक अकॉर्डिंग टू पोजीशन वेक्टर माइनस ई डॉट डी आर, है ना, इज इक्वल टू डीवी, है ना? तो अगर माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डीवी है, देन आई कैन से दैट, है ना, implies, है ना, आई कैन ऑल्सो से दैट gravitational field is equal to minus of delta v upon delta r, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है ना? तो ये जो क्वांटिटी है, अब ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी क्या है, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, है ना? या फिर मैं अगर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर ले रहा हूँ, ठीक है ना, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल with respect to with respect to डिस्टेंस, ठीक है ना? तो इसको फिजिक्स में क्या बोला जाता है, मतलब इस टर्म को, है ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव को बोला क्या जाता है, इसका एक नाम है ना, इट हैज ए नेम टू इट। तो इसको क्या बोला जाता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, जहां पे हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं ना डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, उसको बोला जाता है ग्रेडियंट। तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट, है ना, ऑफ पोटेंशियल। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर तुम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो डिस्टेंस के साथ, व्हेन, है ना, any physical quantity is partially being derivated with respect to potential, with respect to distance, then we say that it is a gradient of the physical quantity। जैसे कि यहाँ पे मैंने पोटेंशियल का, है ना, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव लिया डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो वो बन जाता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। समझ में आया? ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, है ना, इन अ फील्ड रीजन, है ना, इज इक्वल टू नेगेटिव gradient of potential at the same point, this is equal to negative gradient of potential, पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल,
negative gradient of gravitational potential at the same point. समझ में आ रहा है ना बच्चों? Is that clear? बच्चों समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। है ना? अच्छा, तो फिर ये तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है ना? जब मैं ऐसे ले रहा हूं कि जब मैं ये बोल रहा हूं कि है ना, E is equal to, when I'm saying that E is equal to minus delta V upon delta R, जब मैं ये बोल रहा हूँ ना E is equal to minus delta V upon delta R, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड along x एक्सिस, देखो क्योंकि हमें ये पता है ना कि ये ना, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, हमें ये पता है ना कि ग्रेविट मतलब जो फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज नेगेटिव ग्रेडियंट, है ना? और फील्ड इंटेंसिटी जो है कोई भी पॉइंट में दैट इज वेक्टर सम ऑफ फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये भी पता है हमें, समझ है ना? तो ये चीज जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम में आता है, ठीक है ना? जैसे है ना, खुशी ने मुझे एक प्रॉब्लम पूछा था जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन को है ना यूज कर रहा था वो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि कोऑर्डिनेट दे देगा और पूछेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, लेकिन उसमें एक्चुअली तुमको ना कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है। अगर कोई एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो यू हैव टू बेसिकली टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेम एक्सिस, है ना? तो यहाँ पे भी एक्स और वाई में एक्सप्रेशन दे देगा और पूछेगा ना कि ये ना एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है फील्ड, ठीक है ना? तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग फील्ड निकालना है तो ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है? दिस इज फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग लेना है ना, देन यू हैव टू टेक ग्रेडियंट अलोंग वाई एक्सिस, है ना? फील्ड अलोंग जेड एक्सिस निकालना है, देन यू हैव टू टेक ग्रेडियंट अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है ना? तो ये सब अप्लाई करने से पहले मैं पहले मतलब ना पार्शियल डेरिवेटिव क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना, डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, थ्रू एग्जांपल्स, ठीक है? So let us first learn what is difference between derivative and derivative and partial derivative. सर किसी एक्सिस के अलोंग पूछने से उसका ओनली जो एक्सिस के अलोंग पूछा हुआ उसका निकालेंगे ना, पूरा टोटल तो नहीं निकालेंगे? मतलब कोई कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अरे पहले ये तो मतलब समझ जाओ पहले ना डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव, फिर आगे जा रहे हो तुम, ठीक है? कंप्लीट नहीं किया मैंने, रुको, ठीक है? मैं तुमको एग्जांपल दे दूं, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? यस सर। तो डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है? तो डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव के बीच में डिफरेंस क्या है बेसिकली? मान लो अगर मेरे पास एक फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब ये दो मतलब है ना क्या है, ये दो कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, मतलब दो अलग अलग वेरिएबल का फंक्शन है। मान लो वो फंक्शन है जो मेरा पास है एफ ऑफ एक्स वाई, है ना, लेट्स से दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है ना? अब इस फंक्शन का अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है, इस फंक्शन का अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है, ठीक है ना, तो डेरिवेटिव मुझे कैसे लेना है इस फंक्शन का? जैसे कि आई विल अप्लाई डेरिवेटिव, है ना, डी एफ ऑफ एक्स वाई
विथ रिस्पेक्ट टू dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में मान लो डेरिवेटिव लेना है, तो वो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, so that will be equal to 2x plus 2y, मतलब 2xy का डेरिवेटिव लूंगा तो 2y प्लस, यहाँ पे फिर मैं प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, फिर 2x कॉमन ले जाऊंगा, फिर y को डेरिवेटिव लूंगा, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो प्लस फिर ले जाऊंगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा रिजल्ट, ये आ गया मेरा रिजल्ट। मेरा रिजल्ट कितना आया, डी एफ ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स, वो क्या होगा 2x प्लस 4y सर प्लस 2y dy by dx होगा ना, y स्क्वायर का। हाँ 2y dy बाई डी एक्स, हम्म, हाँ 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2x, है ना, dy बाई डी एक्स प्लस, अच्छा तो यहाँ पे हो जाएगा 2y हो जाएगा ये, है ना, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है ना, पूरा अच्छे से ध्यान से नोट करना डिफरेंस पार्शियल डेरिवेटिव में। सो बेसिकली अगर मुझे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, जब मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं देन y बिकम्स अ कांस्टेंट, है ना। तो इस केस में डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में मतलब y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, यही डिफरेंस है, ठीक है ना। y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो y अगर कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x हो जाएगा। 2xy का डेरिवेटिव क्या है, 2xy का डेरिवेटिव जो है, अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो एक टर्म आएगा 2y, तो दूसरा टर्म क्या आएगा 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो लेकिन y तो कांस्टेंट है ना, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 0, है ना। फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन y तो कांस्टेंट है, फिर dy बाई डी एक्स क्या होगा 0, सिंस y इक्वल टू कांस्टेंट dy बाई डी एक्स क्या होगा 0 हो जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या आएगा, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वो आ रहा है 2x प्लस 2y। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, अगर मान लो एक फंक्शन है उसमें 3-4 वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव लेना है, वो उस 4 वेरिएबल में से जिस एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तुम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो, ठीक है ना, उसको छोड़ के बाकी जो 3 वेरिएबल है ना, उसको कांस्टेंट ले लो। मतलब वेरिएबल 1 2 3 4 है, तो अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ वेरिएबल 1 के रेस्पेक्ट में, तो मेरा वेरिएबल 2 3 और 4 मैं उसको अभी कांस्टेंट मान लूंगा, ठीक है ना, आई ट्रीट देम एज अ कांस्टेंट। अगर मान लो मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ वेरिएबल 1 2 3 4 के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, और मतलब वेरिएबल 2 के रेस्पेक्ट में, है ना, और वेरिएबल क्या है 1 2 3 4, तो वेरिएबल 2 के रेस्पेक्ट में जब मैं, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो मेरे लिए वेरिएबल 1 वेरिएबल 3 और वेरिएबल 4 ये कांस्टेंट होने चाहिए। इज दैट क्लियर? सर बोलो। सर ये जो पार्शियल जो डेरिवेटिव लिया गया x और y का, तो यहाँ पे जो आप लिखे हैं 2x प्लस 2y प्लस 2x dy बाई dx, सर ये वाला फॉर्मूला है सर? 2x dy बाई dx, अरे भाई ये चेन रूल नहीं है, चेन रूल नहीं लेते हम लोग,
फॉर्मूला क्या है ये तो, ये अरे भाई देखो सुनो, जब मैं बताता हूं कि ना मुझे अगर मान लो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है तो वो क्या होता है? सर ये हो जाता है 2x। 2x ना। हाँ लेकिन सर, मुझे लेना है डी बाय डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, तो क्या होगा? 2y। अब लेकिन मुझे लेना है डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, फंक्शन वाई का है, डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में लेना है, तब समझ में आ रहा है? फंक्शन किसका है? वाई का, लेना है डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। तब क्या होगा? तब मैं क्या करूंगा ना, डी वाई स्क्वायर पहले डी वाई डिवाइड कर लूंगा, मतलब ये तो वाई के रेस्पेक्ट में अभी डेरिवेटिव ले सकता हूँ, अब ये हाँ डिवाइड सर। किया तो ये मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा ना, हम्म। तो ये क्या हो गया? ये हो गया चेन रूल, है ना? तो डी वाई हाँ स्क्वायर सर। अपॉन डी वाई क्या होगा? 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ सर। वाई स्क्वायर का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में तो ले सकते हैं ना, तो डी वाई डिवाइड करके डी वाई मल्टीप्लाई कर लो। तो सर जितने भी कांस्टेंट होंगे, मतलब जिसके पार्शियल डेरिवेटिव में हम निकाल रहे हैं, आप जो पिछले वाले में बोले कि अगर 4-5 तो भी होंगे तो उनके रेस्पेक्ट में उनका चेन रूल लगा के उनको कांस्टेंट लेके सिर्फ जिसका निकालना है उसी को वेरी करना है। हाँ हाँ, यस। ठीक है ना? यस तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, एग्जाम्पल, ठीक है? सर। वो प्रीवियस स्लाइड थोड़ा दिखा। अच्छा, ये ले लो प्रीवियस स्लाइड। हाँ सर, हो गया। हो गया ना? अच्छा बच्चों, अब देखो, मैं तुमको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना? मान लो पोटेंशियल जो फंक्शन है, पोटेंशियल जो है ना? ତାଙ୍କରି ସାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭଲ अरे म्यूट कर लो बेटा, ठीक है ना? अच्छा, पोटेंशियल फंक्शन जो है, मान लो वो एक जगह पर ऐसे दिया है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y² x प्लस, है ना, एक्स क्यूब, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं फाइंड आउट, है ना, ई एक्स एंड ई वाई। फाइंड ଛୁଆ କେମିତି ହଉଛି ई एक्स ବ୍ୟାଗରେ ହଉଛି एंड ई वाई। ହଁ ତାଙ୍କର ତ ଏତେ ରୋଲର କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭଲ ठीक है ना बच्चों, ये फाइंड आउट करो। ये फाइंड आउट करो, हुआ? बेसिकली तुम्हारा ई एक्स क्या होना चाहिए? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होना चाहिए, और ई वाई क्या होना चाहिए? माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई होना चाहिए। तो ई एक्स होगा यहाँ पे सर म्यूट माइनस, कर देने के लिए बोल दीजिए, आवाज आ रहा है वहां से। आवाज तो बार बार आ रहा है, किधर का? मैं म्यूट कर रहा हूँ, वो अनम्यूट कर रही है, फिर मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर वो अनम्यूट कर रही है। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ सर एक्स रिमूव स्क्वायर कर दे। प्लस एक्स क्यूब, ठीक है ना? तो ई एक्स क्या होगा? माइनस डेल बाय डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y² x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है?
अब मुझे y को कांस्टेंट मानना है, सो दैट इज इक्वल माइनस ऑफ डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल बाय डेल एक्स, है ना, 2y² एक्स प्लस डेल बाय डेल एक्स एक्स क्यूब। इसका एक तरीका है फटाफट डेरिवेटिव लेने का। y कांस्टेंट है ना, जैसे कांस्टेंट को हम बाहर ले जाते हैं वैसे ही बाहर ले जाओ कांस्टेंट को, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस y कांस्टेंट है तो y बाहर ले आओ, डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगेन y कांस्टेंट है, 2y², पूरा दोनों कांस्टेंट है तो 2y² बाहर ले आओ, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस, है ना, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? सो दैट इज इक्वल टू माइनस y इंटू 2x, सो माइनस 2xy, फिर माइनस 2y², फिर माइनस 3x²। ये हो गया फील्ड एट एक्स एक्सिस। So similarly you can also find out field at y axis. समझ में आ गया ना बच्चों? सर और कितना देर क्लास चलेगा यस सर? सर। 2 मिनट और, मतलब ये प्रॉब्लम हो गया तुम्हारा? हाँ सर। यस सर। तो फिर यही प्रॉब्लम लास्ट है ना, अगर हो गया तो यू कैन लीव, ठीक है। थैंक यू सर। सबका हो गया? यस सर। UI आ गया? हाँ सर। यस सर। सबने फाइंड आउट कर लिया UI? तो -x² प्लस -4xy। अच्छा रुको, माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ x² y प्लस 2y² x। अभी स्नेहश्री बेटा समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो y के डेरिवेटिव में ले रहे हैं ना, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x को कांस्टेंट लेना है। तो ये डेल बाय डेल वाई ऑपरेटर को अंदर ले जाओ, डेल बाय डेल वाई x² y प्लस डेल बाय डेल वाई 2y² x प्लस डेल बाय डेल वाई एक्स क्यूब, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ x² को बाहर ले जाओ, x² डेल वाई अपन डेल वाई, फिर प्लस 2x डेल बाय डेल वाई y², है ना, प्लस डेल बाय डेल वाई एक्स क्यूब। तो वो तो 0 है x, क्योंकि एक्स क्यूब कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है तो एक्स क्यूब भी कांस्टेंट होगा। कितना आया बेटा तुम्हारा? -x² -4xy। माइनस 4xy, यस करेक्ट। तो फील्ड जो है एट y एक्सिस क्या है, दैट इज -x² माइनस 4xy, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों? इज दैट क्लियर? यस सर। सो Yes, क्लास sir. ओवर फॉर नाउ, है ना, कल सर प्रॉब्लम एक करेंगे। मिनट, सर 1 मिनट बस। ठीक है कोई बात नहीं।